क्या कोई ऐसा देश है जो आतंकियों को अपना नागरिक कहकर बचाने की कोशिश करे? क्या कोई ऐसा मुल्क है जो खूनी हमले के गुनहगारों को मासूम बताकर पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंकना चाहे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो आज फिर अपनी नापाक हरकतों से खुद को बेनकाब कर चुका है। भारत में हुए एक दर्दनाक आतंकी हमले के गुनहगारों को जब भारतीय सेना ने मार गिराया, तो पाकिस्तान की सियासत में उबाल आ गया और अब वो ये कह रहा है कि मारे गए आतंकी दरअसल मासूम पाकिस्तानी थे। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आइए आज आपको ऑपरेशन महादेव की वो कहानी सुनाते हैं जिसमें आतंकी के जड़ में जाकर वार किया और आतंकियों के सफाए के बाद पाकिस्तान को आईना दिखाया। 22 अप्रैल 2025 वो दिन जब भारत के पहलगाम में दिन दहला देने वाली आतंकी हमला हुआ था। बेसरन घाटी में 26 बेगुनाह सैलानी आतंकियों के निशाने पर आ गए। इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। तभी से भारतीय सुरक्षा एजेंसी इस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई थी और आखिरकार 98 दिन की चुप्पी के बाद ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ। इस ऑपरेशन की प्लानिंग काफी खामोशी से हुई थी। सुराग था एक सैटेलाइट फोन जो हमले के वक्त आतंकियों ने इस्तेमाल किया था और अब एक बार फिर एक्टिव हुआ था। सेना ने लोकेशन ट्रेस की, सटीक जानकारी जुटाई और ऑपरेशन महादेव को अंजाम देने निकल पड़े। लोकेशन था श्रीनगर की बाहरी इलाके जहां छिपे थे हमले के मास्टरमाइंड और उसके साथी। सेना के जवानों ने घेराबंदी की और मुठभेड़ शुरू हुई। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दी। इनमें सबसे बड़ा नाम था सुलेमा शाह, वही आतंकी जो लश्कर ताइबा से जुड़ा था और जो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का पूर्व कमांडो रह चुका था। वो पिछले साल सितंबर में भारत में घुसा था और तब से दक्षिणी कश्मीर में स्लीपर सेल को एक्टिव करने में लगा था। उसके साथ मारे गए जिब्रान और हमजा भी कम खतरनाक नहीं थे। जिब्रान सोनमार टनल हमले का आरोपी था, जबकि हमजा अफगानिस्तान से आया प्रोफेशनल आतंकी था। इन तीनों ने मिलकर 22 अप्रैल को 26 भारतीयों की जान ली थी और अब 98 दिन बाद इन्हें उनकी मौत मिली। मुठभेड़ के बाद सेना को आतंकी हमले के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले। 2 AK-47, सैटेलाइट फोन, राइफल, ग्रेनेड और टेक्निकल मैप बरामद किए गए। सबूत इतना पुख्ता था कि किसी भी इंसान को समझने में देर नहीं लगती कि आतंकी थे और बड़े हमले की प्लानिंग में लगे थे। लेकिन इस सच्चाई को पाकिस्तान ने नकार दिया। जी हाँ, पाकिस्तान अब कह रहा है कि भारत की एजेंसियां मासूम पाकिस्तानियों को डिटेन करके उन्हें स्टेज एनकाउंटर में मार रही है। पाकिस्तान का खबर डॉन तो यहाँ तक कह रहा है कि भारत फेक एनकाउंटर करके झूठे आतंकी बना रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता का कहना है कि भारत की जेलों में 723 पाकिस्तानी बंद है और भारत उन्हें एनकाउंटर में खत्म कर रहा है। वही पाकिस्तान ये नहीं बता रहा कि लोग भारत की सीमा में कैसे घुसे। ना कोई वीजा, ना कोई परमिट, ना कोई पहचान। फिर भारत की धरती पर हथियारों के साथ वो क्या कर रहे थे, ये मासूम? और जवाब पाकिस्तान के पास है ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान का ये नया प्रोपेगेंडा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की कोशिश है, जो पाकिस्तान अक्सर करता ही आया है। वो भारत की एक एक सैन्य कार्रवाई को झूठा साबित करना चाहता है, क्योंकि सच को मानना उसके लिए शर्मिंदगी है। पाकिस्तान को ये गवारा नहीं कि भारत उसके भेजे आतंकियों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं था, ये संदेश था कि भारत किसी भी आतंकी हमले को भूलेगा नहीं, चाहे 98 दिन लगे या 198। गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी और जब गुनहगारों को मौत मिलेगी तो पाकिस्तान जैसा देश चिल्लाएगा ही, क्योंकि वो जानता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। तो देखा आपने, ये थी ऑपरेशन महादेव की पूरी कहानी, जहां भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के गुनहगारों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा से आतंक की नर्सरी कर रहा है, अब इन आतंकियों को मासूम बताकर खुद की नाकामी छिपा रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि M4 राइफल और सैटेलाइट फोन लेकर कोई मासूम होता है? नहीं ना। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान की सोच में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की चालाकी दुनिया के सामने कब तक टिक पाएगी? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।